बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे। वो है फिल्टरिंग डेटा एंड डेटा वैलिडेशन। यूनिट 3 कंप्यूटर साइंस क्लास 9। आप देख रहे हैं सिलेबस एग्जाम्स विद जहांगीर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिल्टरिंग डेटा की। फ़िल्टर कहते हैं चांदनी को, जिसमें से एक हम चीज़ें चांदते हैं और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं, और जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो उसके नीचे आ जाती हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। एक्सेल में तो डेटा बहुत बड़ी तादाद में हो सकता है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि इसमें रोज़ जो हैं वो कोई 10 लाख के करीब रोज़ होते हैं इसमें। तो इतनी बड़ी डेटा में से अगर हम छाननी करना चाहते हैं, फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो डेटा जो हमें चाहिए सिर्फ हम वो देखें, उसको हम कहते हैं फ़िल्टरिंग डेटा। फ़िल्टरिंग डेटा मीन्स डिस्प्लेइंग डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू सी द स्टूडेंट हैविंग सम पर्टिकुलर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट के नाम मेरे सामने आ जाएं जिनके लेट्स सपोज 80 नंबर हैं। तो इस तरह की कोई कंडीशन की बुनियाद पे आप जो है वो देख सकते हैं। ये डेटा का जो टैब है रेबन में, उसमें सार्ट एंड फिल्टर के नाम से ग्रुप है, उसमें ये आपको अवेलेबल है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास डेटा है। मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट लेता हूँ। इस कॉलम में मैं देखना चाहता हूँ कि जिसके 55 नंबर हैं सिर्फ मुझे वो नज़र आएँ, बाकी मुझे नज़र ना आए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डेटा टैब पे क्लिक करूँगा, उसमें सार्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाऊँगा, इसमें मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा तो फ़िल्टर ये ऑप्शन इधर आ जाएगा। इधर मैं क्लिक करूँगा तो मैंने सबको अनसेलेक्ट कर दिया, मैंने 55 को सिर्फ टिक कर दिया, क्लिक कर दिया। तो अब सिर्फ उन स्टूडेंट्स के नाम मेरे सामने आएंगे, उनकी डिटेल आएगी जिनके कंप्यूटर साइंस में 55 मार्क्स हैं। मैं अभी ओके करता हूँ। अब देखें, सिर्फ वो स्टूडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे जिनके 55 मार्क्स हैं, और जिनके 55 नहीं है वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। तो अगर आपके पास डेटा जो है हज़ारों में या लाखों में है और आपको चाहिए कोई 10-15 डेटा जो पर्टिकुलर कंडीशन की बुनियाद पे, तो आप अपने लिए चीज़ें इसकी मदद से बहुत आसान बना सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ये इसके करीब ले आओ तो कंडीशन हमें दिखाती भी है कि इसमें इक्वल टू 55 जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, अब इसको मैं अनफिल्टर मैंने कर दिया। अनफिल्टर का मतलब ये है वो जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो मैंने हटा दी, तो फिर वही दोबारा उसी तरह आ जाएगा। तो डेटा फिल्टरिंग का ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप बहुत आसानी के साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट है इसी तरह कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस लिस्ट में मैं क्या करता हूँ, मैं डेटा फ़िल्टर करता हूँ, सॉरी, डेटा फ़िल्टरिंग। अच्छा, मैंने हटा दिया डेटा फ़िल्टरिंग, इधर आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो बच्चे नज़र आएँ जिनका नाम बिलाल है। तो मैं बिलाल पे क्लिक करता हूँ, उसको टिक करता हूँ, मैं ओके करता हूँ। तो सिर्फ मुझे बिलाल की जो लिस्ट है वो नज़र आ रही है, बाकी मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इसको मैं हटा भी सकता हूँ डेटा, और फिर मैं अनफिल्टर कर देता हूँ तो मुझे पूरी लिस्ट नज़र आएगी। सो दिस इज़ डेटा फिल्टरिंग। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमने इस वीडियो में सीखनी है वो है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि आपकी जो सेल हैं उसको आप किस टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप हिंसी देना चाहते हैं, आप लिखाई देना चाहते हैं, या आप वैल्यूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं कि इतनी वैल्यू इस वैल्यू के दरमियान, या इससे ज़्यादा वैल्यू ना हो या इससे कम वैल्यू ना हो। इस तरह की कंट्रोलिंग करना चाहते हैं किसी सेल पे, तो उसके लिए हम जो है डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इन अपटेन मार्क्स यूज़र कैन ओनली एंटर 0 to 100 मार्क्स। मिसाल के तौर पर अब अगर पेपर टोटल 100 मार्क्स का है तो एक स्टूडेंट जो है वो 0 और 100 के दरमियान जो है ये नंबर ले सकता है। अब एक स्टूडेंट जो है 110 मार्क्स नहीं ले सकता, एक स्टूडेंट जो है वो नेगेटिव में मार्क्स नहीं ले सकता। तो इस तरह की जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी होती है तो इसके लिए हम डेटा वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। ये अवेलेबल है हमारे पास डेटा टैब में, और डेटा टूल्स के नाम से जो ग्रुप है। लेट्स सी इट। मिसाल के तौर पर अब मैं केमिस्ट्री का सब्जेक्ट लेता हूँ, इसकी मैं वैलिडेशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं डेटा टैब पे गया, उसमें डेटा टूल्स में से डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। डेटा वैलिडेशन अब ये मेरे पास आ गई। तो ये सेटिंग टैब में है, सॉरी, सेटिंग टैब में मैं गया,
یہاں پہ اینی ویلیو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہول نمبر میں ہو اور بٹوین 0 اینڈ 100. میں نے اوکے کر دیا. اب اسی کالم میں مثال کے طور پر یہاں پہ میں 102 انٹر کرتا ہوں. اب مجھے یہ ویلیو نہیں لے رہا, مجھے ایرر کا میسج آ رہا ہے کیونکہ یہ ویلیو جو ہے اٹ از ناٹ ویلڈ. اچھا اسی طرح اگر میں مثال کے طور پر نیگیٹو ویلیو دینا چاہوں -5, پھر بھی نہیں لے رہا کیونکہ ادھر میں نے اس کی ویلیڈیٹ کیا ہے کہ ہماری ویلیو جو ہے 0 سے لے کے 100 تک ہوگی, نہ اس سے ابو ہوگی اور نہ اس سے بلو ہوگی. تو اس کو ڈیٹا ویلیڈیشن کہتے ہیں. یہ تو صرف ہم نے ڈیجٹس کی بات کی. اسی طرح مثال کے طور پر یہ نام ہے, میں چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی نام جو کہ مثال کے طور پر 10 لیٹر سے زیادہ ہو وہ انٹر نہ ہو, تو اس کو بھی میں ویلیڈیٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس کو سلیکٹ کیا, پہلے کالم کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے. پھر اس کے بعد میں ڈیٹا ویلیڈیشن پہ میں نے کلک کیا, ڈیٹا ویلیڈیشن سوری اوکے. اچھا اب یہاں پہ میں چاہتا ہوں, آلریڈی میں نے لگائی ہے اس پہ ویلیڈیشن. مثال کے طور پر میں نے ویلیڈیشن لگائی کہ ہمارے پاس منیمم جو ہے نام جو ہے وہ 1 کا ہونا چاہیے, اس میں 1 لیٹر ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 10 لیٹر ہونے چاہیے. میں نے لگا دی. اب یہاں پہ مثال کے طور پر ایک بچے کا نام میں انٹر کرتا ہوں, اس کا نام ہے محمد علی خان. اب میں انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ 10 لیٹر سے زیادہ ہو گیا, تو یہ ویلیو جو ہے نہیں لے رہا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ڈیٹا ویلیڈیشن سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتے جاؤں کہ ڈیٹا ویلیڈیشن پہ جائیں. اچھا یہاں پہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہم اس پہ ویلیوز کو ہم نے ویلیڈیٹ کیا 0 اور 100 کے درمیان ہو, اور دوسرا جو ہے ان پٹ میسج کہ یوزر اگر ایسا کرے تو پھر جو ہے اس کو ہم کیا میسج دیں. مثال کے طور پر میں اس پہ لگاتا ہوں کہ دس از obtained مارکس اور میسج دیتا ہوں کہ مارکس should be between 0 and 100. اب اس کالنگ جب بھی کوئی یوزر یہاں پہ ماؤس کو لے کے آئے گا تو اس کو یہ میسج آئے گا, تو اس کو پہلے سے پتہ چلے گا کہ میرے مارکس جو ہے یہاں پہ جو میں انٹری کر رہا ہوں اٹ شوڈ بی 0 فرام 0 to 100. اس طرح کا کوئی بھی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو دے سکتے ہیں. سو دس از ڈیٹا ویلیڈیشن, اور یہ بہت زبردست فیچر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں, لیکن جب ہم صرف مائکروسافٹ ایکسل پہ کام کریں گے تو ہم یہ سارے کنسولیڈیٹ, ریموو, ڈپلیکیٹ, یہ ساری چیزیں ہم اس وقت دیکھیں گے, لیکن فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے. سو فلٹرنگ ڈیٹا کیا ہے, یوز ٹو کنٹرول دی ویلیوز آر ٹائپ سوری ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہے, یوز ٹو کنٹرول دی ویلیوز آر دی ٹائپ آف ڈیٹا دیٹ یوزر انٹر انٹو اے سیل. اور فلٹرنگ ڈیٹا کیا تھی کہ مینز ڈسپلینگ ڈیٹا بیسڈ آن اے کنڈیشن. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی. تھینکس فار واچنگ. اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو یو کین آسک in comments. Suggestion for improvement in terms of video or contents will be highly appreciated. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.